प्रिय साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय ध्यान योग मन को साधने और ध्यान की विधि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ध्यान और विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें मन को समझने, उसे नियंत्रित करने और ध्यान की सही प्रक्रिया को अपनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना विलंब किए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बाहर नहीं, भीतर होता है। यही मन कभी हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, तो कभी हमारी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, उसकी दिशा स्पष्ट हो जाती है, और जिसने मन को अनियंत्रित छोड़ दिया, वो स्वयं अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। मन स्वभाव से चंचल, कल्पनाशील और प्रभावाग्राही है। ये क्षण भर में आशा से निराशा और उत्साह से भय की ओर दौड़ सकता है। यदि इसे सकारात्मक चिंतन, आत्मसंयम और सजगता का प्रशिक्षण मिले, तो यही मन प्रेरणा का स्रोत बनकर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि इसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और संशय के हवाले कर दिया जाए, तो यही मन भ्रम, तनाव और असंतोष की जड़ बन जाता है। मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। जैसे एक सारथी अपने रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही विवेक हमारे मन को संतुलित करता है। नियमित ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन मन को परिष्कृत करते हैं। धीरे धीरे विचारों में स्पष्टता आती है, निर्णयों में दृढ़ता आती है और व्यक्तित्व में आंतरिक तेज झलकने लगता है। जब मन मित्र बनता है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर स्थिरता बनी रहती है। चुनौतियां अवसर में बदलने लगती हैं और असफलताएं अनुभव का रूप ले लेती हैं। परंतु जब मन शत्रु बन जाता है, तो छोटी सी बाधा भी पहाड़ जैसी प्रतीत होती है। अतः सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की साधना में है। जिसने मन को साध लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। ध्यान योग का मार्ग केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, ये संपूर्ण जीवन शैली का परिष्कार है। यदि दिनचर्या असंतुलित हो, तो मन भी अस्थिर रहता है। अधिक भोजन शरीर को भारी बना देता है, अधिक निद्रा आलस्य को बढ़ाती है और अत्यधिक जागरण मन को थका देता है। ऐसी अवस्था में ध्यान गहराई नहीं पकड़ पाता। संयम का अर्थ है आवश्यकता और अति के बीच की सूक्ष्म रेखा को पहचानना। भोजन उतना ही जो ऊर्जा दे, पर जड़ता न लाए। विश्राम इतना कि शरीर पुनः सशक्त हो जाए, पर प्रमाद न बढ़े। कार्य उतना कि प्रगति हो, पर तनाव न जकड़े। यही संतुलन ध्यान की भूमि को उर्वर बनाता है। जब जीवन में लय और अनुशासन आता है, तो विचारों में भी सामंजस्य उत्पन्न होता है। अनियमित आदतें मन को चंचल और विक्षिप्त बनाती हैं, जबकि संतुलित दिनचर्या मन को स्थिर और सजग बनाती है। ध्यान की गहराई उसी मन को मिलती है जो न तो इंद्रिय सुखों में डूबा हो और न ही अत्यधिक कठोरता से स्वयं को पीड़ित कर रहा हो। संतुलन एक प्रकार की आंतरिक कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को न तो भोग का उत्सव बनाना है और न ही त्याग का बोझ। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब आहार, व्यवहार, विचार और विश्राम में साम्य स्थापित होता है, तब ध्यान सहज होने लगता है। अतः जो साधक संयम को अपनाता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता का अनुभव करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यही संतुलन ध्यान योग की सच्ची आधारशिला है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। इस यात्रा के लिए वातावरण का शांत और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम कोलाहल, भीड़ और बाहरी व्यवधानों से दूर होते हैं, तभी मन धीरे धीरे अपनी परतें खोलना शुरू करता है। एकांत हमें स्वयं से मिलाता है। शांत स्थान का अर्थ केवल ध्वनि का अभाव नहीं, बल्कि ऊर्जा की शुद्धता भी है। स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थान मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जिस स्थान पर नियमित रूप से ध्यान किया जाए, वहां एक प्रकार की आध्यात्मिक तरंगें संचित होने लगती हैं। वो स्थान धीरे धीरे साधना का साक्षी बन जाता है और मन वहां पहुंचते ही सहज रूप से स्थिर होने लगता है। एकांत हमें बाहरी संसार की अपेक्षाओं से मुक्त करता है।
वहाँ न कोई भूमिका निभानी होती है, न किसी को प्रभावित करना होता है। वहाँ केवल साधक और उसका अंतर्मन होता है। इसी निस्तब्धता में विचारों का शोर स्पष्ट सुनाई देता है और धीरे धीरे वही शोर शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। पवित्र स्थान का चयन हमें ये स्मरण कराता है कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। यदि संभव हो तो प्राकृतिक वातावरण जैसे वृक्षों की छाया, नदी का किनारा या खुला आकाश मन को शीघ्र शांति प्रदान करता है। अंततः एकांत और पवित्र स्थान मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर की ज्योति से जोड़ने का माध्यम बनता है। जब वातावरण शांत होता है तो आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। संतुलन एक प्रकार की आंतरिक कला है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को न तो भोग का उत्सव बनाना है और ना ही त्याग का बोझ। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब आहार, व्यवहार, विचार और विश्राम में साम्य स्थापित होता है, तब ध्यान सहज होने लगता है। अतः जो साधक संयम को अपनाता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता का अनुभव करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यही संतुलन ध्यान योग की सच्ची आधारशिला है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। इस यात्रा के लिए वातावरण का शांत और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम कोलाहल, भीड़ और बाहरी व्यवधानों से दूर होते हैं, तभी मन धीरे धीरे अपनी परतें खोलना शुरू करता है। एकांत हमें स्वयं से मिलाता है। शांत स्थान का अर्थ केवल ध्वनि का अभाव नहीं, बल्कि ऊर्जा की शुद्धता भी है। स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थान मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जिस स्थान पर नियमित रूप से ध्यान किया जाए, वहां एक प्रकार की आध्यात्मिक तरंगें संचित होने लगती हैं। वो स्थान धीरे धीरे साधना का साक्षी बन जाता है और मन वहां पहुंचते ही सहज रूप से स्थिर होने लगता है। एकांत हमें बाहरी संसार की अपेक्षाओं से मुक्त करता है। वहां न कोई भूमिका निभानी होती है, न किसी को प्रभावित करना होता है। वहां केवल साधक और उसका अंतर्मन होता है। इसी निस्तब्धता में विचारों का शोर स्पष्ट सुनाई देता है और धीरे धीरे वही शोर शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। पवित्र स्थान का चयन हमें यह स्मरण कराता है कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। यदि संभव हो तो प्राकृतिक वातावरण जैसे वृक्षों की छाया, नदी का किनारा या खुला आकाश मन को शीघ्र शांति प्रदान करता है। अंततः एकांत और पवित्र स्थान मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर की ज्योति से जोड़ने का माध्यम बनता है। जब वातावरण शांत होता है तो आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। ध्यान की गहराई केवल मानसिक अभ्यास से नहीं, बल्कि शारीरिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। जब शरीर स्थिर होता है, तभी मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अस्थिर आसन मन को बार बार भटकाता है, जबकि स्थिर आसन एकाग्रता की नींव रखता है। रीढ़ को सीधा रखना केवल शारीरिक नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन का आधार है। सीधी रीढ़ शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को संतुलित करती है। इससे जागरूकता बढ़ती है और आलस्य दूर होता है। झुका हुआ शरीर मन में जड़ता और उदासी ला सकता है, जबकि सीधा आसन आत्मविश्वास और सजगता को प्रकट करता है। दृष्टि को नासिका पर या सामने एक बिंदु पर स्थिर रखने से चंचलता कम होती है। आंखें बंद करने पर भी यदि दृष्टि भीतर स्थिर रहे तो विचारों का प्रवाह धीमा होने लगता है। ये स्थिति मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सिखाती है। स्थिर आसन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि सहजता है। शरीर में अनावश्यक तनाव ना हो, श्वास स्वाभाविक और गहरी हो और बैठने की मुद्रा आरामदायक हो। जब शरीर सहज और संतुलित होता है, तब ध्यान प्रयास नहीं, अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जैसे जैसे आसन स्थिर होता है, वैसे वैसे भीतर का कंपन शांत होने लगता है। शरीर और मन के बीच एक सूक्ष्म सामंजस्य स्थापित हो जाता है। यही सामंजस्य ध्यान को गहन और प्रभावी बनाता है। ध्यान की वास्तविक शुरुआत वहीं से होती है जहां इंद्रियां बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ती हैं।
हमारी आंखें, कान, जीभ, त्वचा और नाक निरंतर संसार के विषयों की ओर भागती रहती हैं। रंग, रूप, ध्वनि और स्वाद मन को उत्तेजित करते हैं और चित्त को अस्थिर बनाते हैं। जब तक ये बाहरी प्रवाह नियंत्रित नहीं होता, तब तक ध्यान की गहराई संभव नहीं। इंद्रियों का नियंत्रण दमन नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन है। ये अपने आप को वंचित करना नहीं, बल्कि सजग बनाना है। जब साधक समझता है कि हर आकर्षण क्षणिक है, तब वह धीरे धीरे विषयों की पकड़ से मुक्त होने लगता है। यही जागरूकता आत्म अनुशासन का बीज बनती है। बाहरी विषयों से मन हटाना अचानक संभव नहीं होता। ये अभ्यास और विवेक से आता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को आवश्यकता पड़ने पर समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वह संसार में रहते हुए भी उसके प्रभाव में डूबता नहीं। जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन की ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक बिंदु पर एकत्रित होती है। यही एकाग्रता ध्यान को गहन बनाती है। भीतर की निस्तब्धता स्पष्ट होने लगती है और आत्म जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अंततः इंद्रियों का नियंत्रण हमें ये सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन बाहरी शोर से हटकर अंतर मन की ध्वनि सुनने लगता है, तभी ध्यान का द्वार सच में खुलता है। ध्यान का लक्ष्य केवल क्षणिक शांति या मानसिक विश्राम नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य है अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति। जब साधक ध्यान में बैठता है, तो वो केवल विचारों को शांत करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानने की यात्रा पर निकलता है। हम प्रायः स्वयं को शरीर, नाम, पद या संबंधों से पहचानते हैं। यही सीमित पहचान हमें असुरक्षा, भय और अहंकार में बांध देती है। परंतु जब ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है, तब धीरे धीरे ये अनुभूति होने लगती है कि हम इन सब सीमाओं से परे हैं। भीतर एक स्थिर, प्रकाशमान और अचल चेतना विद्यमान है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा में स्थित होने का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना भीतर की स्थिरता में टिक जाना। ये अवस्था ऐसी है जहां विचार आते जाते रहते हैं, पर साधक उनसे जुड़ता नहीं। वो साक्षी भाव में रहता है, देखता है, समझता है, पर उलझता नहीं। जब ये साक्षी भाव प्रकट होता है, तब भय कम होने लगता है, अपेक्षाएं हल्की पड़ने लगती हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक संतोष को महत्व देने लगता है। अंततः आत्मा में स्थित होना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। ये वो अवस्था है जहां साधक स्वयं को जान लेता है, नश्वरता के बीच अविनाशी को पहचान लेता है, और इसी पहचान में उसे स्थायी शांति, स्वतंत्रता और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। परम शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर की एक जागृत अवस्था है। जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, विचारों का शोर थम जाता है और भावनाओं का उतार चढ़ाव संतुलित हो जाता है, तब साधक एक अद्भुत स्थिरता का अनुभव करता है। यही स्थिरता धीरे धीरे दिव्य आनंद में परिवर्तित होती है। सामान्यतः हम शांति को परिस्थितियों से जोड़ते हैं। सब कुछ अनुकूल हो जाए तभी मन शांत रहेगा, परंतु ध्यान सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। जब भीतर स्वीकार का प्रकाश जलता है, तब विपरीत परिस्थितियां भी मन को विचलित नहीं कर पाती। मन पूर्णतः शांत होने का अर्थ है इच्छाओं का अतिरेक समाप्त होना, अपेक्षाओं का भार हल्का होना और अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाना। इस अवस्था में साधक स्वयं को व्यापक चेतना का अंश अनुभव करता है। वहां प्रतिस्पर्धा नहीं, तुलना नहीं, केवल संतोष और समर्पण का भाव होता है। ये शांति जड़ता नहीं है, बल्कि सजगता से भरी हुई निस्तब्धता है। इसमें जीवन के प्रति गहरा विश्वास और आंतरिक संतुलन रहता है। साधक बाहरी कर्म करता है, पर भीतर से अडिग और निर्मल बना रहता है। अंततः परम शांति वही अवस्था है जहां आनंद का स्रोत बाहर नहीं खोजा जाता, वो भीतर ही प्रकट होता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब साधक को ये अनुभूति होती है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था। प्रिय साथियों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय ध्यान योग
मन को साधने और ध्यान की विधि से संबंधित गहन विचारों पर मनन किया और उन्हें अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। आशा है कि इस संवाद ने आपके भीतर नई प्रेरणा जगाई होगी, चिंतन को व्यापक बनाया होगा और आत्मविश्वास को और दृढ़ किया होगा। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, कुछ नए विषयों, नई ऊर्जा और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आप सभी का हृदयपूर्वक आभार।